अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बताने वाली हूँ स्पेशल चाइल्ड बच्चों की थेरेपी। उसको बताने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं अपने बच्ची को थेरेपी सेंटर लेके जाती थी, एनजीओ लेकर जाती थी, वहाँ पर जब आप किसी जगह रेगुलर जाते हैं तो एक फैमिली फ्रेंड वाला माहौल बन जाता है। आप लोग एक दूसरे से हर बातें इंसान शेयर करता है, जिससे हौसला भी मिलता है इंसान को एक दूसरे से। तो जब मैं एक दिन गई, वहाँ पर दो लेडी एक दूसरे से बात कर रही थी, जिसमें से एक लेडी की आंखों में आंसू थे। मैंने देखा तो मैं उन्हें तसल्ली देने लगी, कहने लगी कि इनकी बेटी का तो मसला है, साथ ही इनको और भी मसले हैं जिसकी वजह से ये गमगीन हो रही हैं। तो बताने लगी कि ये इनके घर के आसपास कहीं भी जो है थेरेपी सेंटर नहीं है। इनको ट्रैवल करके, यानी कि ट्रेन से ये ट्रैवल करके यहाँ पर आती हैं, फिर वेट करना और फिर उसके बाद फिर ट्रैवल करके इनको अपने घर जाना होता है, जिसकी वजह से शाम हो जाती है। और ये अपने घर का काम थोड़ा ही जितना ये कर सकती हैं वो करके यहाँ पर आ जाती हैं। फिर जब ये घर जाती शाम को तो इनकी सास इनको बहुत बातें सुनाती हैं, ताने मारती हैं, तो जिसकी वजह से हर रोज़ इनके लिए बहुत अजियत होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, एक इंसान जिसकी औलाद ऐसी है वो कुछ भी ना करे, वो माइंड से इतना ज़्यादा थका हुआ होता है कि उसका जिस्म थक जाता है उस चीज़ को, अपनी औलाद को इस तरह से इस हाल में देखते हुए वो उसका जिस्म थक जाता है। और फिर लोगों की बातें उसको तोड़ देती हैं। जो कुछ भी वो अपने बच्चे के लिए कर सकता है, फिर उन लोगों के ताने उसको अंदर से तोड़ देते हैं। जो अगर उसके अंदर कुछ अपने बच्चे के लिए करने का हौसला है तो वो हौसला भी उसका टूट जाता है। तो ऐसा मत किया करें आप लोग। अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई ऐसा है तो उसे हौसला दें, जिससे कि उसके अंदर उम्मीद हो, ना कि उम्मीद को तोड़ दे। देखिए, एक अल्फाज, अच्छा अल्फाज किसी का दिन बना सकता है और एक बुरा अल्फाज किसी का पूरा दिन ख़राब कर सकता है। तो इसलिए लोगों के लिए राहत का ज़रिया बने, ना कि ज़िल्लत का बाइस बने। तो जो दूसरी लेडी थी वो भी बताने लगी कि मेरे साथ भी यही हाल है कि मेरी ससुराल वाले, मेरी सास मुझे ताने मारती कि आखिर क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से ऐसी औलाद हुई। तो कहती हैं कि इस तरह से मुझे भी सुनना मिलता है, और ना जाने कितने लोग होंगे जिनके ऐसी औलाद है तो लोग उन्हें अजियत देते हैं। तो वैसे ही इंसान इतना अपनी औलाद से इतना मायूस होता है, और फिर लोगों की बातें, और बहुत से लोग इस वजह से भी थेरेपी नहीं करा पाते क्योंकि उनके आसपास है नहीं कहीं सेंटर, किसी को पता नहीं होता इस थेरेपी के बारे में, और किसी कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, अफोर्ड भी नहीं कर पाता है क्योंकि इतने ज़्यादा चार्ज होता है। और कोई लिमिट नहीं है कि आपने इस टाइम तक आपने कराना है और फिर आपका बच्चा बैठने, चलने और खाने पीने, अपना काम खुद करने के लायक हो जाएगा। कोई वहाँ पर गारंटी नहीं है। जब तक बच्चा आपका नहीं बैठ चल सकता है या अपना खाना खुद नहीं खा सकता, तब तक के आना। मैंने ऐसी ऐसी माँओं को देखा है जिनके बच्चे 14-15 साल के हो गए, यानी कि छोटेपन से लाते लाते बच्चे जवान हो गए हैं, और वो मुसलसल अपने बच्चों की थेरेपी करा रही हैं। तो वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता और बहुत से मायूस भी हो जाते, इसलिए बैठ जाते। और मैं दूसरों की क्या बात करूँ, मेरा खुद ये मसला था कि वहाँ पर इतना चार्ज, हर महीने जो चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं नहीं अफोर्ड कर पाती। तो मुझे बड़ी ही मायूसी होती हर दिन जब मैं नहीं, जिस महीने मैं नहीं जाती थी, मुझे बड़ा मायूसी होती थी कि ये डॉक्टर कहते हैं ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनके ऊपर थेरेपी ज़्यादा असर करती है और वो उनका गोल्डन टाइम होता है। और हर दिन मुझे लगता था कि ये उसका जो गोल्डन टाइम है ये ज़ाया हो रहा है। तो मैं यूट्यूब पर देखती कि किसी तरह से मुझे कोई थेरेपी मिल जाए। मैं करती भी थेरेपी, हर दिन मैं थेरेपी करती, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो जाकर वहाँ रिज़ल्ट मिलता है। तो एक दिन मैंने देखा कि कोई डॉक्टर जो थेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने बताया एक थेरेपी जो बहुत आसान मुझे लगी। जब मैंने उस थेरेपी को अपने बच्चे के ऊपर करना शुरू करा, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे मुझे, जो मैं थेरेपी सेंटर जाकर मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, वो मुझे घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे रिज़ल्ट मिला अपने बच्चे पर।
और ज़्यादा उस पर मेहनत भी नहीं करनी, जैसे कि आधा एक घंटा आपको जो देना पड़ता है। अगर आप घर पे भी करती हैं तो बहुत सारी थेरेपीज़ करना, वो सिर्फ एक थेरेपी से आपके बच्चे पर बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। सिर्फ आपको पूरे दिन में 15 मिनट निकालना आपके अपने बच्चे के लिए। सुबह 5 मिनट, दोपहर में 5 मिनट और शाम को 5 मिनट। सिर्फ इतना टाइम अपने बच्चे को देना। इंशाल्लाह आपका बच्चा बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आएगा। क्योंकि मैंने अपने बच्चे पर ये अभी कुछ ही टाइम से मैंने ये थेरेपी उस पर करना शुरू करी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। क्योंकि वो बिना सहारे के बिना मतलब कि वो अगर सहारे से भी बैठती थी तो भी राइट साइड लेफ़्ट साइड वो गिर जाती थी, बिल्कुल भी वो बैठ नहीं पाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जब मैंने थेरेपी उस पर करना शुरू करी तो वो सपोर्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठना शुरू हो गई है। तो मैं अब वो आप लोगों को थेरेपी बताती हूँ कि जो भी स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए, उनकी माँओं के लिए बहुत आसानी होगी। और ये थेरेपी आप अपने बच्चों पर करेंगे तो इंशाल्लाह जो बच्चे थेरेपी सेंटर नहीं जा पाते हैं, और मेरे बेटे से तो आप मिल ही चुके हैं। ये मेरा बेटा फ़ान है, अक्सर मेरी वीडियोस में आता है मेरे साथ। और ये मेरी बेटी आयशा है। तो देखिए आप लोगों को इस तरह से ये थेरेपी करना है। थोड़ा सा पानी नीचे करिए, रोक। तो आपने इस तरह से देखिए ये थेरेपी करना है बच्चे के ऊपर ऐसे। ये सिर्फ 5 मिनट आपने इस थेरेपी को करना अपने बच्चे पर। इस तरह से बैठने से बच्चे की राइट साइड और लेफ्ट साइड बैक मजबूत होगी। बच्चा सपोर्ट के साथ बैठना शुरू होगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है क्योंकि ऐसे बच्चे लेटे रहते हैं तो उनको आदत पड़ चुकी होती है। क्लैपिंग करिए फन। तो आदत पड़ चुकी होती है लेटे रहने की, तो जब उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो वो फिर थोड़ा परेशान होते हैं। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना है और बच्चे को इस तरह से 5 मिनट तक सिर्फ आपको बैठाए रखना है, जिससे उसकी बैक साइड और राइट और लेफ्ट साइड उसकी मजबूत होगी। यानी कि ये जो पसलियाँ होती हैं ये मजबूत होगी, बैक बोन मजबूत होगी। और इंशाल्लाह बच्चा फिर आपने इस तरह से उसको, बच्चे को आपने सपोर्ट से बैठाना है। मतलब हाथ के सपोर्ट के साथ बैठाना है। तो इंशाल्लाह वो सपोर्ट से बैठना शुरू हो जाएगा। और उसको बिजी रखना है क्योंकि बच्चे लेटे रहते हैं तो उनको लेटे रहने की आदत हो जाती है मेहनत करने की। तो उनको बिजी रखना है किसी भी चीज़ में। आपने क्लैपिंग करना है उसके सामने, या फिर लाइट वाले गुड्डे होते हैं उनको उस तरह से बिजी रखना है। लाइट में देखेंगे। और सबसे अच्छा है कि आप बच्चे से बात करें। बच्चे से जब आप बात करेंगे तो उसका फोकस आपकी तरफ होगा, आई कांटेक्ट बनेगा बच्चे का और माइंड भी डेवलप होता है। जब माँ बच्चे से बात करती है तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है बच्चे के ऊपर। तो इस तरह से आपने ये थेरेपी करना है। और इंशाल्लाह ये जो थेरेपी है, ये बच्चा जो सपोर्ट से बैठा है, टाइम बढ़ता जाएगा। इंशाल्लाह बच्चा बिना सपोर्ट के कुछ टाइम में बैठना शुरू कर देगा। अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है कि ये थेरेपी बहुत अच्छी है कि इंशाल्लाह बच्चा कुछ ही टाइम में बिना सपोर्ट के साथ भी बैठना शुरू कर देगा। और ये थेरेपी मैंने कुछ ही टाइम पहले की है। पहले तो बच्चा मेरा बैठ भी नहीं पाता था, बस वो राइट साइड और लेफ़्ट साइड गिर जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 10-15 मिनट इस तरह से सपोर्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठने शुरू कर दिया है। तो मुझे तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। आपके आसपास कोई ऐसा हो बच्चा जो अभी छोटा हो, आप उनके पास ये वीडियो शेयर करें जिससे माँ के लिए भी आसानी हो और बच्चे के लिए भी आसानी हो। अपन थोड़ा ऊपर करिए वीडियो। तो ये थेरेपी बहुत अच्छी है बच्चे के ऊपर। बच्चा बहुत अच्छा, जिनके आसपास नहीं है थेरेपी सेंटर, वो इस तरह से मायूस ना हो, रुके ना, थके ना और किसी की बातों में उलझे ना।
बढ़ते जाएं। अपने अल्लाह ने जो आजमाइश दी है दुनिया में, भले वो मुश्किल आपको लग रही हो, लेकिन आखिरत में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी होगी। उसमें अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखें और अल्लाह उसी को पसंद करता है जिसको आजमाइश में डालता है। तो अपने आप को किसी की बातों में उलझाना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, मज़ीद अपने बच्चे के लिए साबित कदम रहना है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा के बंदे से पूछे कि बोल तेरी रज़ा क्या है। तो इसलिए अपने बच्चे के साथ साबित कदम रहना है। तो चाहते हैं फ़िलहाल तो आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैर।